तो बच्चों आज मैं संधि का टॉपिक लेकर आई हूँ। इसमें स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है संधि की, लेकिन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको अभी तक नहीं समझ आया वो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और स्वर संधि में सबसे पहले स्वर पर मैं गौर करूंगी, स्वरों की संधि कैसे की जाए। और जो स्वर संधि होती है उसमें अ, ई और उ, ये 3 स्वर अक्षर होते हैं, अ, ई और उ, और साथ में होता है री। तो यहाँ पर इन अक्षरों के मेल से यही स्वर दीर्घ हो जाता है, यही स्वर दीर्घ हो जाता है स्वरों में, और इसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, है ना, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में ये वाले अक्षर होते हैं दीर्घ संधि। इनका मेल होता है अ, ई, उ, री। अगर ये दोनों, इनमें शर्त ये होती है कि दोनों तरफ सेम एक से स्वर आए तो उसी अक्षर का दीर्घ हो जाता है। दोनों तरफ सेम अक्षर आए तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ और आ मिला तो बन गया बड़ा आ। इसी तरह से यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं, इनको किस तरह से नया शब्द बना ये हम देखेंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये किसी ना किसी बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए इन शब्दों पर थोड़ा ज्यादा गौर करें, इनका अभ्यास करें, इन शब्दों को नोट करके रख लें अपने पास, ताकि इनका जब अभ्यास करें तो कोई भी इम्पोर्टेंट शब्द छूटने ना पाए। ठीक है, तो जैसे यह है शास्त्र अर्थ। शास्त्र त्र में भी अ आया है और इधर भी आ है, दोनों तरफ आ है, और इनका जब इनको मिलाया तो त्रा बन गया, शास्त्रार्थ हो गया। स्व अध्याय, स्वाध्याय, अधिक अंश, अधिकांश, का में मिलकर बड़ा आ हो गया। सिद्ध अंत, सिद्धांत, विशाल अक्षी, ल और अ मिलकर विशालाक्षी हो गया, है ना, लाक्षी। चरण अमृत, चरण का अ और ये मिलकर चरणामृत, णा में आ मिल गया। अन्य, अन्य, तो य का अ और अन्य का आ मिलकर या बन गया, अन्यान्य हो गया। अर्ध अंगिनी, अर्ध का अ और अंगिनी का अ मिलकर अर्धा, अर्धांगिनी हो गया। हस्त अंत, टा में भी आ है, टा का अ और अ मिलकर हस्तांतरण हो गया, ये हस्तांतरण। ठीक है, इस तरह से हमने संधि करके नए शब्द बनाए। लेकिन आप जो है नए शब्दों को भी विच्छेद करके देखें। जब हम पेपर में, नोटबुक में लिखेंगे आप, तो इन शब्दों को लिखो, इसको छोड़कर इसको लिखकर आप इसको विच्छेद करना भी सीखें कि जो बने हुए शब्द हैं उनको विच्छेद कैसे करें। जैसे विच्छेद करने का एक छोटा सा तरीका ये होता है, दोनों तरफ शब्द जो है वो सार्थक होने चाहिए, कोई अधूरे शब्द नहीं, सार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द लिखो उसमें से कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो ये पहचान होती है। जैसे शास्त्रार्थ हम लिखे तो शास्त्र एक अलग शब्द है ना, शास्त्र पूरा अर्थ और प्लस अर्थ, तो दोनों तरफ सार्थक शब्द है, शास्त्र अर्थ। इसी तरह से इनके शब्दों को भी आप विच्छेद करके अपना खुद का अध्याय करें, स्व अध्याय करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। और अगर ना कुछ समझ आए तो जरूर पूछें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। और कोई नए शब्द आपके मन में आ रहे हैं तो वो भी पूछें, उनका विच्छेद कैसे होगा, उनकी संधि कैसे होगी, सब कुछ आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और शब्द लेकर आ रही हूँ। आप ध्यान रखें, तैयार रहें, वीडियो पूरा देखें, और ऑल द बेस्ट। बाय बाय फॉर नेक्स्ट।